जब एक तांत्रिक ने विक्रमादित्य को विचित्र आदेश दिया। राजन, विक्रमादित्य, तुम धर्मात्मा हो, पर यदि सच्चा राजयोग चाहते हो तो एक असाधारण कार्य करना होगा। कौन सा कार्य महात्मन? इस जंगल के अंत में एक पीपल का वृक्ष है। उस पर एक प्रेत रहता है जिसे बेताल कहते हैं। वह अति चतुर और चंचल आत्मा है। उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। प्रेत को पकड़ना? पर किस लिए? उस बेताल में एक दुर्लभ रहस्य छिपा है। जब वह मेरे मंत्र के अधीन आ जाएगा तब तुम्हें एक अमर राज्य का फल मिलेगा। और यही थी वो रात जब राजा विक्रम बेताल की खोज में निकल पड़े। राजा विक्रमादित्य तांत्रिक के आदेश के अनुसार उस निर्जन वन में प्रवेश कर चुका था। राजा विक्रमादित्य अपने हाथ में तलवार लिए घने जंगल की ओर बढ़ रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। बस हवा की सिसकी और उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे राजा शमशान घाट के पास पहुंचे। वह चिताएं बुझ चुकी थीं। राख हवा में उड़ रही थी। चारों ओर बिखरी थीं खोपड़ियां, हड्डियां और जले हुए लकड़ी के टुकड़े। थोड़ी ही दूर आगे था वो पीपल का वृक्ष, विशाल, पुराना और भयानक। उस वृक्ष की एक टहनी पर लटका था एक अजीब साया, उल्टा लटका बेताल। बेताल, मैं तुझे लेने आया हूं, चल मेरे साथ। तू आ गया राजा विक्रम। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली, रस्सी काटी और बेताल को कंधे पर लाद लिया। विक्रम, रास्ता लंबा है और तू चुप रहेगा तो मैं बोर हो जाऊंगा। चल, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। अगर तू कुछ बोलेगा तो मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ठीक है, तो सुन धर्मपुर की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले उत्तर दिशा में धर्मपुर नामक नगर था। संपन्न, सुंदर और शांति से भरा हुआ। वहां के ब्राह्मण देवदत्त अपनी विद्या और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एकमात्र पुत्री थी माधवी, सौंदर्य और संस्कारों की प्रतिमूर्ति। जब माधवी विवाह योग्य हुई तो 3 वर आए। वर 1 सोमेश्वर, एक ज्ञानी ब्राह्मण जो वेद और दर्शन में निपुण था। वर 2 वीरेंद्र, नगर का पराक्रमी सैनिक जो रणभूमि में निडर था। वर 3 धनेश्वर, एक युवा व्यापारी जो धनवान, बुद्धिमान और व्यवहार कुशल था। तीनों योग्य थे। देवदत्त ने सोचा, किसे चुनूं, ज्ञान, पराक्रम या बुद्धि? माधवी विनम्र और बुद्धिमान थी। वो सबका आदर करती, जरूरतमंदों की मदद करती और हर प्राणी में ईश्वर का दर्शन करती। पिता ने कहा, बेटी माधवी, तुम्हारी क्या राय है? इस निर्णय के बारे में तुम क्या सोचती हो? माधवी ने कहा, पिता, आप जैसा उचित समझें मैं वही करूंगी। मेरे लिए पति वही होगा जो सच्चे हृदय से मेरा आदर करे। पिता ने कहा, बेटी तू सचमुच साक्षात लक्ष्मी है। एक दिन जब आकाश में काले बादल छाए थे, माधवी बगीचे में फूल तोड़ रही थी। अचानक झाड़ी से एक सांप निकला और
माधवी दर्द से चीख पड़ी और जमीन पर गिर गई। लोग दौड़े, परंतु देर हो चुकी थी। देवदत्त ने रोते हुए कहा, हे भगवान, मेरी बेटी। पूरा नगर शोक में डूब गया। उसकी चिता सजाई गई। तीनों वर आए। हर एक का दिल टूटा हुआ था। पहला वर सोमेश्वर। वो अब नहीं रही, पर मेरी पूजा उसकी स्मृति में सदा जीवित रहेगी। मैं उसकी राख संभालूंगा और उसी की आराधना करूंगा। दूसरा वर वीरेंद्र। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मैं उसकी अस्थियां लेकर गंगा जाऊंगा। यही मेरा धर्म है। तीसरा वर धनेश्वर। अगर जीवन का अर्थ सेवा है तो मैं ऐसा ज्ञान खोजूंगा जिससे मैं उसे पुनः जीवित कर सकूं। साल बीतते गए। समय जैसे रुक सा गया था। पहला वर सोमेश्वर अब शमशान के पास बनी एक छोटी कुटिया में रहने लगा था। वो हर सुबह माधवी की राख को दीपक की तरह पूजता, मानो वही उसका देवता हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरा वर वीरेंद्र अपने वचन पर अडिग रहा। वो तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। गंगा, काशी, प्रयाग, हर जगह जाकर तर्पण किया और हर बार यही कहा, हे माधवी, तेरी आत्मा को शांति मिले। तीसरा वर धनेश्वर हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक एक सिद्ध योगी की सेवा करता रहा। वहीं उसे मिली संजीवनी विद्या, मृत आत्मा में प्राण फूंकने का रहस्य। ओम ह्रीम संजीवनी स्वाहा, ओम ह्रीम संजीवनी स्वाहा। वर्षों बाद भाग्य ने तीनों को फिर एक स्थान पर ला खड़ा किया, उसी शमशान में जहां माधवी की चिता जली थी। धनेश्वर ने कहा, मित्र सोमेश्वर, मैंने वो विद्या सीख ली है, माधवी को वापस ला सकता हूं। सोमेश्वर ने कहा, अगर तू सच में उसे लौटा सकता है तो ये उसकी राख संभाल ले। तभी वीरेंद्र वहां पहुंचा। उसने कहा, क्या ये वही राख है? तो चलो, आज हमारी माधवी फिर लौटेगी। धनेश्वर ने मंत्रोच्चार आरंभ किया। उसकी आवाज गूंजने लगी। शमशान की हवा भारी हो गई। धीरे धीरे राख चमकने लगी। आसमान में बिजली कौंधी। सोमेश्वर ने पीछे हटते हुए कहा, धनेश्वर, ये क्या हो रहा है? धनेश्वर ने कहा, चुप रहो, अब बस एक क्षण और। राख के ढेर से धुएं की लहरें उठी। उनमें से एक आकृति आकार लेने लगी। धीरे धीरे वो आकृति स्पष्ट हुई। एक चेहरा, फिर हाथ, फिर पूरा शरीर। वो थी माधवी। माधवी। उसकी आंखें खुली, ठंडी पर जीवित। वीरेंद्र ने कहा, माधवी, तू सच में लौट आई? पर माधवी की आंखों में जीवन नहीं था, बस एक गहरा सन्नाटा। शमशान की ज्वालाएं अचानक तेज हो उठी और उस रात तीनों की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। माधवी ने धीरे धीरे आंखें खोली। चारों ओर धुंध थी। हवा में राख और धुएं की गंध तैर रही थी। उसने कांपते हुए कहा, यह कौन सी जगह है? आप लोग? तीनों पुरुष उसकी ओर देख रहे थे, आश्चर्य, प्रेम और अधिकार की मिश्रित दृष्टि से। वे एक साथ बोले, तुम मेरी हो। वीरेंद्र आगे बढ़ा और बोला, मैंने तेरी आत्मा के लिए यात्रा की, धर्म निभाया, हर जन्म में तेरा साथी बनने की प्रतिज्ञा ली थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर गर्व की झलक। सोमेश्वर ने शांत स्वर में कहा, मैंने तेरी राख को देवी की तरह पूजा, हर दिन दीप जलाया, तुझे आदर दिया। ये भक्ति केवल पति की होती है। उसकी आवाज धीमी थी,
पर शब्दों में अडिग विश्वास था। धनेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं ना होता तो तू इस दुनिया में लौटती ही नहीं। मैंने तुझे जीवन दिया, अपनी विद्या से तुझे वापस बुलाया, इसलिए तू मेरी है। माधवी सबकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में भ्रम, दर्द और भय का मिश्रण था। वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे से पीछे हट गई। चारों ओर फिर वही सन्नाटा छा गया, जैसे स्वयं श्मशान भी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तो बता राजा विक्रम, तीनों में से कौन है माधवी का असली पति? वह ज्ञानी जिसने राख की पूजा की, या वह योद्धा जिसने तर्पण किया, या वह व्यापारी जिसने जीवन दान दिया? बोल विक्रम, अगर तू चुप रहा तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वेताल सुनो, जिस व्यापारी ने उसे पुनः जीवित किया, उसने पिता का कर्तव्य निभाया, क्योंकि जन्म देने वाला या जीवन देने वाला पिता के समान होता है। जिस योद्धा ने अस्थियां प्रवाहित की, उसने पुत्र का कर्तव्य निभाया, क्योंकि आत्मा की शांति का धर्म पुत्र निभाता है। पर जिसने उसकी राख की पूजा की, मृत्यु के बाद भी उसकी निष्ठा निभाई, वही उसका सच्चा पति है, क्योंकि प्रेम केवल जीवन तक नहीं, मृत्यु के पार भी रहता है। तेरा उत्तर सही है राजा विक्रम, पर तू बोला और मैं चला। और इस तरह राजा विक्रम ने बेताल की कठिन पहेली का हल निकाल लिया। बेताल हंसता हुआ वापस पेड़ पर उड़ गया और विक्रम अपने वचन को निभाने के लिए फिर से उसके पीछे चल पड़ा। पर यह अंत नहीं, क्योंकि अगली रात बेताल फिर लौटेगा, एक नई कहानी और नए सवाल के साथ। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले भाग में बेताल कौन सी नई चाल चलेगा, तो कथा टोकरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें